सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड एज होम खोला है, कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको और किस तरह से इसकी शुरुआत की? सबसे पहले तो मैं सब भारतीयवासी को नमस्कार, जय हिंद कहना चाहता हूँ। मैं राहुल कुमार, सिटी पार्लियामेंट मेंबर फ्रॉम फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। मैंने 2021 में फर्स्ट टाइम एज एन इंडियन एंड एशियन जो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट है उससे अपनी जीत हासिल की है। और हमारे वहाँ इस चीज़ को इतना अच्छा माना जाता है क्योंकि मेरे से पहले एक इंटरनेशनल सिटी फ्रैंकफर्ट से किसी ने भी एक इतना बड़ा ओहदा नहीं लिया था। तो उसके बाद से ये प्रेरणा है कि आपके पास एक शक्ति है, एक पावर है, एक ब्लेसिंग्स है, उसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो मेरे को हमेशा ये था क्योंकि हमारा मेडिकल बिजनेस है जर्मनी के अंदर कि किसी तरीके से हम बुज़ुर्गों के लिए काम करें, तो वो सिर्फ विदेश में नहीं बल्कि अपने भारत देश में करें। और आज हमने यहाँ पर जो शुरुआत की है उसमें आप ये समझ लीजिए कि जर्मन की क्वालिटी और हमारे भारत देश की मिट्टी का आशीर्वाद मिल गया है। उसमें हम जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन स्टाफ का यूज़ करेंगे और यहाँ के रहने वाले लोगों को वो चीज़ सिखाएंगे और उनको लिए एक प्रेरणा बनेंगे ताकि आने वाले कल में यहाँ का सेंटर जो है यहीं के लोग चलाएं, रोजगार बढ़े, क्वालिटी बढ़े और एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़े। इसलिए हमने आज शुरुआत की है। पूर्ण सीएम ने कहा था कि यहाँ पर एलोपैथी के साथ साथ में आयुर्वेद को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो क्या उसकी दिशा में भी कोई प्रयास करेंगे? ये तो हमारा सबसे मेन विषय है क्योंकि जैसे डॉक्टर भगत ने बताया कुछ चीज़ें आप आज की मैकडॉन जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे आप नहीं जीत सकते। हमारे यहाँ का जो आयुर्वेद है, जो योग है, जो प्रेरणा है, जो कि हजारों लाखों वर्ष पुरानी है, उसको हमने यूज़ करना है, उसको लोगों के बीच में लेकर आना है। क्योंकि आज देखिए यूरोप के अंदर हमसे बढ़िया, हमसे अच्छा प्रचार हो रहा है योग का और जो है आयुर्वेद का। हम अपने घर में रहते हुए क्यों ना वो चीज़ करें। तो वो चीज़ हमने नहीं करना है कि दीपक के तले अंधेरा है, उस चीज़ को मिटाना है रोशनी से। राहुल जी, आपने वृद्धाश्रम खोलने की सोची है, बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ के बच्चों में कुछ इस तरह की भावनाएं लाने के लिए कोई ऐसा सेंटर या कोई ऐसी ट्रेनिंग की भी सोची है आपने जिससे कि भारत में कम भी हों आगे आने वाले समय में? सर, ये जर्नी जो है सियोज की और आज आपने यहाँ पर वृद्धों के लिए जो आश्रम खोला, किस तरह से शुरू हुई? क्या कुछ लगा आपको कि इस तरह की जो सेवा है लोगों की करनी चाहिए? देखिए 22 साल पहले, वैसे संस्था 30 साल पुरानी है, उस समय हम लोग और थोड़े बहुत मदद करते थे, एजुकेशन में थे, बुजुर्गों के लिए भी और वीमेन के लिए। लेकिन 2003 से बुजुर्गों के लिए संस्था विशेष ध्यान दिया उनके तरफ। और बुजुर्गों के जो उत्पीड़न है, जो उनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा लाचार बुजुर्ग कह लीजिए, जिनके परिवार वालों ने उन्हें उठाकर सड़क पर फेंक दिया, उसके लिए हम लोग काम करना शुरू किए। नींव मैंने डाली, बिल्डिंग ये मेरे बेटे ने बनाई। आज ये जो 22 साल का सफ़र है, इसमें हम लोगों ने हिंदुस्तान का सबसे सुंदर, कहेंगे बेसहारा लाचारों का, वैसे बहुत सुंदर होम होंगे, ओल्ड एज होम, लेकिन बेसहारा लाचार के लिए गंगा के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, गढ़गंगा बोलते हैं, वहाँ हमारा 6 एकड़ में बहुत विशाल बना हुआ है वृद्धाश्रम। और 2 वृद्धाश्रम दिल्ली के अंदर, जहाँ से मैंने शुरुआत किया सरता विहार गौतमपुरी में, और दूसरा अभी 2 साल पहले हमने ओखला, अबू फजल इनक्लेव ओखला में शुरू किया। और 600 के लगभग बुजुर्ग हमारे वृद्धाश्रम में रहते हैं। करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम उठाकर ले आए सड़कों से। और आज जो उनकी सुविधाएं हैं आप जाकर देखेंगे, MBBS MD डॉक्टर्स लगे हैं, पैथोलॉजी लैब है, डिजिटल एक्सरे है, फिजियोथेरेपी सेंटर है, और गढ़मुक्तेश्वर में तो ऑपरेशन सर्जरी भी होती है। गढ़मुक्तेश्वर में हमारी बहुत बड़ी गौशाला है, वहाँ फल के बाग हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये सारे कार्य जो हैं सही माने में तो सब वृद्धों के लिए किए जाते हैं। इसमें मेरे पिताजी का विशेष योगदान, उनके यहाँ बहुत बड़े संत मेरे पिताजी थे, 108 वर्ष में अभी समाधि लिए हैं। ये सारी उन्हीं की देन और उन्हीं की कृपा रही। हम दोनों बाप बेटे तो उनके मार्गदर्शन में चलते रहे।
उनकी कृपा से ही सब कुछ होता रहा है। ये आपके ऊपर पिताजी की कृपा रही हाँ और जी। पारिवारिक संस्कार रहे आपके, जिसको आपने अपना लिया और एक अद्भुत कार्य शुरू कर दिया आपने। जी आपका मैं नाम चेयरमैन हूँ बताइए, इस- कि आप एक युवा हैं और क्योंकि आपने वृद्धाश्रम की यहाँ शुरुआत की है गुरुग्राम के अंदर, जी। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपने माता पिता को कुछ ऐसा करें कि वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े आप? जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि ये आप हमारे जितने भी सेंटर हैं वहाँ पर वैसे भी हम ऐसे लोगों को नहीं रखते जिनके बच्चे उनको निकालना चाहते हैं। हम ये समस्या को बढ़ाना नहीं चाहते। हम ऐसे लोगों को आश्रय नहीं देना चाहते कि कोई जगह मिल जाए जिसको कहना नहीं चाहिए कि जहाँ पर डंप कर सकें। हम ये चाहते हैं जो मजबूर ज़रूरतमंद लोग हों, क्योंकि हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पर भी अभी ओल्ड एज के लिए ऐसे सेंटर्स नहीं बनाए गए हैं, ना सरकारी ऐसे सेंटर्स हैं। तो जब तक वो मजबूत नहीं होता तब तक ये हमारी प्रयास है कि हम लोग इस समस्या को कम करने में सरकार की और देश की मदद कर सकें। राहुल जी, क्या आपको सौरभ राहुल जी, क्या आपको इसमें कोई व्यवहारिक परेशानी महसूस हुई या कोई प्रशासनिक कोई तकलीफ महसूस हुई या सहयोग की उम्मीद करते हो? नहीं, मेरे को कोई भी प्रकार की भारत सरकार से और हरियाणा सरकार में कोई समस्या नहीं है। सामाजिक कोई समस्या? सामाजिक भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे सब लोगों का बहुत समर्थन है और सब लोग बड़े प्रेम से इसका सहयोग कर रहे हैं। अर्जनपुर गांव के अंदर जो आप वृद्धाश्रम बनाने वाले हैं, क्या क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ होगा यहाँ पे, कितने लोग यहाँ रह सकेंगे? जी, ये आधुनिक सुविधाओं का 500 बेड का बन रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चिकित्सा की सुविधाएं, खून की जांच, एक्सरे, रेडियोलॉजी, साथ साथ फिजियोथेरेपी और ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं जो कि जर्मन के थ्रू, जर्मन कोलैबोरेशन से हम भारत में ला रहे हैं, उसका यहाँ पर करने का हमारा संकल्प है। और जिसको हम ला के यहाँ पर भारत के लोगों को इंडिया में वो चीज़ के पास अवगत कराना चाहते हैं, ताकि इन लोगों को वर्ल्ड बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड हो। आज यहाँ पर वृद्धाश्रम खुला है गुरुग्राम के अंदर, क्या कुछ लगता है आपको आने वाले समय में क्या गुरुग्राम को वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर आप लोग कुछ ऐसी मुहिम चलाएंगे कि वृद्धाश्रमों को बंद करने की नौबत आए? मेरा नाम सत्यपाल कंबोज है। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ इस मातृभूमि को जिसने बहुत से अच्छे कार्य करने के लिए हमको प्रोत्साहित किया है। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे राहुल जी, जो अभी विदेश में पले पड़े बड़े हुए हैं। उनको मातृ शक्ति और मातृभूमि हमारी यहाँ खींच कर ले आई है एक पुण्य का काम करने के लिए और एक संस्था चलाने के लिए, जिसको कि हम वृद्धाश्रम के नाम से पुकारते हैं। ये केवल एक वृद्धाश्रम नहीं है, ये हालात के मुताबिक जो आजकल का प्रचलन है, बच्चे विदेश चले जाते हैं, माता पिता यहाँ रह जाते हैं, किसी कारणवश वो नहीं जा पाते। एक दोनों में से भगवान ना करे एक चला जाता है तो अकेला रह जाता है। उसके लिए इस प्रकार की संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी बीमारी का ध्यान रखना, उनको बहुत सारी प्रकार की सुख सुविधाएं देना, ये हमारी और रिसर्च करना मेडिकल रिसर्च के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा बताया उसके बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य काम है और सामाजिक काम है जिसकी कि बहुत हम लोगों को ज़रूरत है, हमारे समाज को ज़रूरत है। और आई एम श्योर कि इस प्रोजेक्ट को हम बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे और इलाके में चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और उसकी ज़रूरत के मुताबिक लोगों को यहाँ लाएंगे और सपोर्ट करेंगे उन सबको।